आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ही डैश नॉट डू दिस। ऑप्शन क्या है? नीड और नीड्स। यहाँ पे क्या भराएगा, नीड होगा कि नीड्स होगा, ये समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड नीड्स। एक इसके पहले हम आपको बता चुके थे मार्जिनल वर्ब क्या होता है, डेयर और नीड। इंग्लिश ग्रामर में दो ऐसे वर्ब है जिसका यूज हम लोग दोनों तरीके से करते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और दूसरा क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में। कौन से वर्ब में? मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में। क्या होता है भाई प्रिंसिपल वर्ब? तो प्रिंसिपल वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिसका यूज हम लोग अक्सर सामान्यतः करते हैं, वह पढ़ता है। ही रीड्स, रीड्स हो गया मतलब रीड है, गो है, ईट है। ऐसे वर्ब को हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं कहकर प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। तो सर मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है? तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया। इसी में आपका क्या है, नीड है। इसी में क्या है, डेयर है। तो ये सब भी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये सब भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आप लिख सकते हैं नीड और डेयर। ये भी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसे वर्ड है जिनका यूज हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, उसे जरूरत है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, नीड का हिंदी होता है दोस्तों जरूरत। क्या होता है? जरूरत। और डेयर का हिंदी क्या होता है, साहस। उसे जरूरत है, ही नीड्स, ही नीड्स। अब जैसे इसका निगेटिव यूज करना है, किसमें यूज करना है, निगेटिव में। तो कैन का निगेटिव क्या हो जाएगा, कैन नॉट होता है। कुड का निगेटिव क्या हो जाएगा, तो कुड नॉट हो जाएगा। क्या आप लोग कैन का निगेटिव कैन से नॉट करेंगे? कुड का निगेटिव कुड से नॉट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर आप ही हमको बताइए, क्या नीड का निगेटिव नीड से नॉट होगा? क्या डेयर का निगेटिव डेयर से नॉट होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब को जब निगेटिव करते हैं तो उसमें एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव में यूज कर रहे हैं तो नीड होगा या नीड्स होगा? तो नीड्स नहीं होगा। क्या आंसर होगा, नीड होगा। ही नीड नॉट। आते हैं 12 नंबर पे। नंबर 12 क्या है, ही डैश टू लेबर हार्ड। देखिए अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है तो आप नहीं बता दीजिएगा कि नॉट जब लगा हुआ नहीं है तो नीड और नीड्स में क्या होगा, नॉट रहता है तो नीड्स नहीं होता है, नॉट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नीड्स, क्योंकि इसका यूज मेन वर्ब की तरह हो रहा है यहाँ पे। ठीक, 13 नंबर, सी डैश नॉट नीड एनीथिंग। जैसे हम लिखेंगे वह नहीं पढ़ता है, पहले वह पढ़ता है तो क्या लगाते हैं, ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड। ये डज क्यों लगा भाई, तो जानते ही आए सी आए या फिर किसी एक आदमी का नाम आए तो ऐसे वर्ब का निगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डज लेते हैं। तो यहाँ पे जो नीड है वो मेन वर्ब की तरह है, जैसे रीड है मेन वर्ब की तरह है। नेगेटिव करने के लिए क्या लगाया गया है, डज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज। 14 नंबर है सी डैश नॉट फेस हर फादर। मतलब वो अपने पिताजी का चेहरा को फेस मतलब कि उसका सामना नहीं कर सकती है। तो सी के साथ डैश के साथ नॉट लगा हुआ है। आप बताइए डेयर होगा या डेयर्स होगा? अरे यहाँ नॉट लगा हुआ है, क्या कैंस नॉट होता है तो डेयर्स नॉट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, डेयर नॉट। क्या हो जाएगा, डेयर नॉट। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, डेयर। यहाँ क्या हो जाएगा, डज। यहाँ हो जाएगा नीड्स। नीड्स पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं अब डेयर, सॉरी 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा हुआ है डेयर दैश गोल्ड एंड सिल्वर इन द बुक। देखिए देयर वाले सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब का जब हम लोग यूज करेंगे इज होगा या आर होगा तो उसके असली सब्जेक्ट के बाद होगा। तो देयर वाले सेंटेंस में उसका असली सब्जेक्ट उसके बाद होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं देयर डैश अ बॉय, तो देयर वाले सेंटेंस में उसका असली सब्जेक्ट देयर के बाद होता है। तो ए बॉय के साथ क्या लगाइएगा, इज। ए बॉय के साथ क्या लगता है, इज। तो आप ही लोग बताइए हमको, देयर के बाद क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं, दो चीज है। दो चीज के लिए वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। देखते हैं हम लोग 16 नंबर।